राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है शांति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो शांति का परमेश्वर है। वो हमको शांति अनुग्रह करता है। वो हमको गड़बड़ी या हमको गुस्सा नहीं, लेकिन हमको वो शांति देता है। हमारे बीच में वो शांति उत्पन्न करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक गुस्से में आकर कई पाप कर देते। कई लोग पूछते, ब्रदर एक गुस्सा पाप है क्या? एक गुस्सा पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर पाप, बहुत सारे पाप हो जाते हैं। और पाप नहीं करना चाहते लेकिन पाप हो जाता है। इसका कारण क्या है? वो गुस्सा ऐसा काम करा देता है जो हम नहीं करना चाहते, हमारे सोच के बाहर होती है, वैसे काम हो जाते हैं। हम देखते हैं कैयन में गुस्सा कहाँ से आया? वो परमेश्वर ने नहीं दिया। उसके लिए परमेश्वर कैयन को पूछा कि ये तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मतलब वो गुस्सा उसको परमेश्वर के ओर से नहीं था। तभी जब परमेश्वर ने उसको पूछा तो वो बोल सकता था कि मुझे क्षमा कर, ये गुस्सा इस कारण आया या उस कारण आया, तो वो बोल सकता था। वो परमेश्वर गुस्से को निकाल देता था। लेकिन उसने क्या किया कि वो गुस्से को रहने दिया, वो गुस्से को छुपाए रखा। हम देखते आदम जिस तरह छुपे हुए थे, वो वृक्षों के बीच में वो छुप रहे थे, इसी तरह इसने क्या किया? एक खुद नहीं छुपा, लेकिन वो गुस्से को छुपा रहा था। और वो गुस्सा उनको देखिए पाप में गिराया। वो गुस्सा वो श्राप को भी लाया। वो श्राप कम से कम वो गुस्से में आकर उसने पाप किया, उसके बाद वो क्षमा मांगता या वो गुस्से को निकाल देता तो देखिए आगे उस पर श्राप नहीं आता। लेकिन इतना श्रापित तो हुआ, उसके बाद देखिए कईयों ने उसके श्राप के बारे में जाना तो भी वो डर गए, इतना श्राप उसमें था। और कईयों को हम देखते हैं हंसते हैं, लेकिन उनका हंसी ऐसा होता है कि दूसरे को डराते हैं। मतलब उनका हंसी अंदर से नहीं आता, मतलब उसके अंदर गुस्सा है या उनके अंदर गड़बड़ी है या उनके अंदर देखिए कुछ ना कुछ तो अलग चीज है, लेकिन हंसते ऐसा है कि वो दूसरे को डरा दे। मतलब लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, ऐसी उनकी हंसी होती है। कारण क्या है? उनके अंदर ये शांति देने वाला परमेश्वर ने। एक बार हम लोग रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 20 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे पर होते रहे। और शांति का परमेश्वर क्या करेगा? उस शैतान को क्रूस पर कुचल दिया। और शांति का परमेश्वर यीशु मसीह देखिए हमसे कह रहा है कि हमारे पांवों के नीचे उस शैतान को कुचलवा दे। खुद कुचल सकता था, उनके पैरों में उतनी शक्ति है, उनके हाथों में उतनी शक्ति है, लेकिन वो आपको कह रहा है कि आपके पैरों तले कुचलवा देगा। कारण क्या है? उस पापों के ऊपर आपको विजय देगा। इसका अर्थ क्या है? कि हम जिस चीज़ों से हार रहे हैं उस चीज़ों में हमको जीत देगा यीशु मसीह, और जीत आपको देगा। हम लोग सोचते हैं हम लोग से कैसे होगा, लेकिन वो विजय जो है परमेश्वर आपके हाथों में दे रहा है। वो शांति जो है परमेश्वर आपके हाथों में दे रहा है। वो हीलिंग जो है, चंगाई जो है परमेश्वर आपके हाथों में दे रहा है। कारण क्या है? आप ही के पैरों से, हमारे पैरों से परमेश्वर वो शैतान को कुचलना चाहता है। वो गड़बड़ी लाने वाले शैतान को कुचलना चाहता है। वो गुस्सा लाने वाले शैतान को कुचलना चाहता है। वो बीमारियां लाने वाले शैतान को क्या करता है? यीशु मसीह कुचल देता है। यीशु मसीह उसको तोड़ देना चाहता है। मतलब ये शांति हमको देने वाला परमेश्वर कौन है? वो यीशु मसीह है, और वो देते रहेगा। और वो शांति देखिए भले कितनी भी प्रॉब्लम्स या कितना भी झगड़े होते रहेंगे, लेकिन उनका समाधान जब आएगा तो सब चीज़ें बुझ जाएगी। जैसा आग कितना भी जलने दो, पानी आ गया तो उसको बुझना पड़ता है, फिर से वो जलने की कोशिश करता है, लेकिन और पानी गिरा तो पूरी तरह बुझ जाएगा। कारण क्या है? वो पानी वो आग को बुझा देता है। कैसी आग को? जो जला देती है, जो भस्म कर देती है, वो आग को वो क्या करता है? पूरी तरह बुझा देता है। मतलब हमारा परमेश्वर कैसा है? वो आग जो जल रही है, जो दो घरों को जला रही है, वो आग को बुझाता है। वो आग को पूरी तरह ठंडा कर देता है पानी डालकर। वो पानी से हमको धोता है। वो पानी से देखिए हमारे अंदर ठंडापन को लाता है, हमको ठंडा करता है, हमको क्लीन करता है। हमारे बीच में जो संकट हो रहे, हमारे बीच में जो झगड़े हो रहे, उसको देखिए वो पानी से, वो समाधान से, वो शांति से उसको दूर करता है, क्योंकि वो शांति का
परमेश्वर है, वो शांति का राजा है, वो शांति का राजकुमार है। उसके लिए देखिए उनके पास शांति है और वो शांति हमको अनुग्रह करता है। लेकिन हम लोग सोचते गुस्सा आ गया ब्रदर, कैसे उसको रोके, कैसा उसका हम लोग उसका कंट्रोल कैसे ले। तो देखिए परमेश्वर हमारे साथ आएगा तो वो देखिए वो गुस्सा ही नहीं, कौन से भी चीज़ का, वो कोप भी रहे या उसमें कुछ भी रहे, पेट्रोल भी रहे उसमें, किस कारण वो अगर वो गुस्सा आया, वो गुस्से को परमेश्वर ठंडा करेगा। वो कारण कुछ भी रहे, लेकिन ठंडा करने वाला कारण एक ही है, लेकिन वो गुस्से को कम करने वाला कारण हमारे पास है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह देखिए सब चीज़ों को ठंडा करेगा। कई जगहों पे लिखा है कि परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है। मतलब वो भस्म क्या भस्म करता है, जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको भस्म करता है, लेकिन अच्छे चीज़ों को रखता है। लेकिन एक गुस्सा क्या है कि अच्छे चीज़ों को भी जला देता है। ये आग को नहीं पता कि इसमें क्या डाला है, हमने पेपर डाला है, लकड़ी डाला है, हमने इसके अंदर अच्छे अच्छे चीज़ें रखे हैं, कि उसको नहीं मालूम। हमारी पुस्तक में अगर अच्छे अच्छे गाने हमने लिखे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे हो सकता है कि अच्छा अच्छा हमने नोट्स लिखा है, हमारी ज़रूरत वाली चीज़ें हमने लिखा है, तो वो आग आएगा तो अच्छी चीज़ों को नहीं छोड़ेगा, सबको जला देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है, जो अच्छी चीज़ें नहीं है जो बिगाड़ रही है। नहीं तो एक कीड़ा जो है देखिए सबको, पूरे बुक को जला देता है, पूरे बुक को खा लेता है या बुक को पूरी तरह होल होल कर देता है, वैसे कीड़े को वो क्या करता है परमेश्वर, और जो भस्म करने वाली आग हमारा परमेश्वर उसको जलाता है, लेकिन अच्छे चीज़ों को नहीं जलाता। लेकिन एक गुस्सा या गड़बड़ी क्या करता है, अच्छे चीज़ों को नहीं देखता। उसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं हूँ उस शांति का परमेश्वर, उसकी हमको जरूरत है। वो परमेश्वर को हमको मांगना है, वो परमेश्वर हमको चाहिए। कारण क्या है, अच्छा बुरा की देखिए हमको उसका बीच में हमको कई चीज़ों का हमको देखिए, कभी कभी लोग जानबूझ के करते हैं पाप, कई लोग देखिए अनजाने में कर लेते हैं और एक बार गिरने के बाद वो जान भी लेते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते। कारण क्या, वो पाप उनको पकड़ लेता है, वो पाप उनको देखिए बंदी बना लेता है, वो पाप का वो गुलाम हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज के दिन सबको गुड न्यूज़ यही दे रहे कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमको बचाएंगे और शांति का परमेश्वर हमको शांति देंगे करके वचन कहता है। उसी तरह भजन संहिता 147 वचन 14 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। सबसे ज़्यादा झगड़े कहाँ पे होते हैं, अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा झगड़े जो है बॉर्डर्स में, सिवानों में होते हैं। मतलब घर के बॉर्डर्स में झगड़े हमको दिखते हैं। भले भाई भाई बाजू में रहते हैं, फिर भी उनको झगड़ा कहाँ पे है, तो वो बॉर्डर पे उनको झगड़ा दिखता है। या बहन बहन नज़दीक रहते हैं, या बड़े पापा छोटे पापा सब नज़दीक नज़दीक रहते हैं, वो झगड़े हो रहे हैं, तो उसका झगड़ा कहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो बॉर्डर से शुरू हो जाता है। वो बॉर्डर जिनके घर का जो बॉर्डर है वहाँ पे शुरू होता है। इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा कहाँ से हम देखेंगे, तो बॉर्डर से। किस चीज़ में, हमको कश्मीर चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हर एक चीज़ में देखिए उस कारण क्या होता है कि झगड़े आते हैं। ये झगड़े आ गए तो देखिए एक दूसरे के बीच में रिलेशन नहीं रहते। हम रशिया यूक्रेन के बीच में देखेंगे, वहाँ पे भी झगड़े हम बॉर्डर्स में देखते हैं। हम लोग और भी देश है, इजराइल में देखेंगे, अलग अलग देशों में देखेंगे, झगड़े कारण ज़्यादा क्यों हो रहे, तो वो बॉर्डर्स के लिए। इंडिया चाइना के बीच में जो झगड़े होने वाले थे वो किस कारण थे, बॉर्डर्स के लिए थे। तो परमेश्वर हमसे आज के दिन क्या बातें कर रहा है, वचन हमको इसलिए हमारे सामने आ रहा है कि वो हमको शांति देने जा रहा है। और वो शांति आएगा तो क्या होगा, हमारे बीच में लेन देन शुरू होगा। अगर वो शांति आ गई तो बीच में क्या होगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना शुरू हो जाएगा। ये शांति आ गई तो एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को समझना आ जाएगा। आज के दिन कई बार क्या होता है कि घर के बाजू में क्या हो रहा है, बाजू वाले को नहीं पता चलता, दूर से कोई आके बोलता है कि यार ऐसा हो गया, तुमको नहीं मालूम, तब पता चलता है। कारण क्या है, एक दूसरों के बीच में शांति नहीं है। कारण क्या है, एक दूसरे के बीच में देखिए एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या हो रहा है, कारण क्या है, उनके बीच में गैप आ रहा है। कारण क्या है, उनके बीच में देखिए गुस्सा बीच में आ रहा है। कारण क्या है, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर आज के दिन गुड न्यूज़ क्या दे रहे हैं कि हमारे बॉर्डर्स में वो हमको समाधान देंगे, हमारे बॉर्डर्स में वो हमको शांति देंगे। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 16 वचन 7, तो इस रीति से लिखा गया है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल
करता है। कभी जब हमारा चाल चलन यहोवा को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो हमारे शत्रु भी हमारे मित्र में बदल जाते हैं। हमारे शत्रुओं को भी हमसे मेल करना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर कराता है। ये कैसे होगा? ये नामुमकिन है। वो तो इतना हम मुझसे गुस्सा है, वो इतने बड़े चीज़ में हम मुझसे गुस्सा है या छोटे चीज़ में गुस्सा है। उसको बहुत लोग ने समझाया फिर भी नहीं समझ रहा। उसको बहुत जन ने बहुत सारी चीज़ों से उसको बताया, उसको अंडरस्टैंड कराया, लेकिन वो समझता ही नहीं। ब्रदर, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन वचन कहता है वो हमारे शत्रुओं को भी हमसे मेल कराएगा कभी जब हमारा चाल चरण उनको भाएगा। मतलब वो शांति का राजकुमार है। वो सब चीज़ों को बदल सकता है। देशों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग ला सकता है, एक यूनिटी ला सकता है, एक परिवारों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग ला सकता है। आज के दिन कई परिवार है, उनके बीच में शायद वो शांति नहीं है, तो वो शांति आज आपके घर पे आने जा रही है। प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जब वो शांति आएगी आपके घर पे तो देखिए आप यूनाइट हो जाओगे। भले आप हस्बैंड वाइफ कितने बड़े झगड़े आपके बीच में आ गए, आप बोलोगे ये तो एक बड़े बड़े देशों के बीच में हुआ रहेगा वो झगड़ा, उससे बढ़कर हमारे बीच में झगड़ा हुआ है ब्रदर, आप कह सकते हो। या आप बोलेंगे ब्रदर उसने मेरा टीवी तोड़ दिया, इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये तोड़ दिया, उसने ये फेंक दिया, उसने ये जला दिया, वो जला दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब शांति का परमेश्वर आएगा तो आपके घर में सारी चीज़ों में शांति आएगी। वो भले कितना भी गुस्सा आपका हो गया रहेगा उससे। हम देखते हैं कहीं सास बहू के बीच में झगड़े, कहीं माँ बेटे में झगड़े, कहीं माँ बेटियों में झगड़े, कहीं भाई भाइयों में झगड़े, कहीं हस्बैंड वाइफ में झगड़े, पति पत्नियों में झगड़े। हम देखते हैं उस सब चीज़ों को परमेश्वर शांत कर देगा क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसी शांति देगा कि देखिए जितने भी गुस्से थे, जितने भी क्रोध वाली बातें थे, सब हम लोग भूल जाएंगे, सब वो मिट जाएगा। वो मिटा सकता है परमेश्वर। परमेश्वर को जब हम जगा देंगे हमारे जीवन में तो परमेश्वर देखिए सब चीज़ों को बदल सकता है। और वचन कहता है कि वो हमारे चाल चलन को देख रहे हैं। आज के दिन अगर हमारा चाल चलन उनके हाथों में रख रहे हैं, अगर हम लोग सब चीज़ों को उनके हाथों में रख रहे हैं तो परमेश्वर देखिए बदल देगा। कैयन अपने खुद के भाई को मार दिया, उसका कारण क्या था? उसमें गुस्सा आ गया। वो नहीं पहले मतलब उसके भाई से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब उसमें गुस्सा आ गया, उसमें देखिए ऐसा गुस्सा आ गया कि उसके बाद उसको पाप करना ही पड़ा। और ऐसा पाप था कि वो आदि में ही वो सबसे बड़ा पाप हो गया। वो कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे पाप हो गया। अगर उसने क्षमा मांगी होती तो परमेश्वर देखिए वो श्राप उस पर नहीं आने देता, परमेश्वर उसको क्षमा कर देता। लेकिन वो उस पाप से पहले उस गुस्से को वो छुपा रहा था। आज के दिन हम लोग भी देखिए गुस्सा अंदर होता है कईयों के, वो दिखाते नहीं, लेकिन आज के दिन हम लोग को अंदर का गुस्सा हो या बाहर का गुस्सा हो या ऊपर का गुस्सा हो या वो दिल के अंदर का गुस्सा हो, सब गुस्से को देख के हम लोग यीशु मसीह के सामने हम लोग आज रख देंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे बिजनेस में बदलाव आएगा, आपके काम में बदलाव आएगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा, आपके सारे चीज़ों में जो भी आप हाथ लगा रहे हो सब में बदलाव आएगा क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। वो शांति लाएगा तो देखिए अद्भुत कार्य होगा। हो सकता है आपका बहुत बड़ा बिजनेस था लेकिन एक झगड़ों के कारण वो बिजनेस रुक गया। हो सकता है आपका फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके लिए आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ में नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम विश्वास करेंगे उसमें, हम उनके अनुसार, उनके बातों के अनुसार, वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम लोग उनको भाने वाली काम करेंगे तो परमेश्वर देखिए आपको शांति देगा, वो फैमिलीज में शांति देगा, आपके प्रॉपर्टी आपके हाथ आएगी। हो सकता है कहीं झगड़ों के कारण बड़े बड़े डील रुक गए या बड़े बड़े हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स रुक गए। कारण क्या है? वो छोटे छोटे झगड़े हैं, बड़े बड़े झगड़े हैं, लेकिन उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग आएगा। वो अंडरस्टैंडिंग कब आएगा? जब यीशु मसीह जो शांति का परमेश्वर है आपको शांति देगा तो अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो आइए हम लोग आज के दिन इस वचन को सुन के वचन के अनुसार जीने के लिए हम लोग कोशिश करें। जब हम लोग इस शांति आएगी तो देखिए बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े लोग इकट्ठा होंगे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य होंगे। लेकिन जब गुस्सा आएगा, जब क्लेश आएगा, जब एक दूसरे के ऊपर देखिए बहुत सारी चीज़ों का विरोध आएगा तो ये काम
पीछे पीछे हटता जाएगा, ये काम ठंडा ठंडा होता जाएगा, ये काम देखिए बुझता बुझता चला जाएगा। लेकिन जब शांति आएगी तो सबके हाथ जुड़ेंगे। जब यीशु मसीह का शांति हमारे बीच में आएगा तो शांति देखिए हमको सही सोचने का निर्णय हमको देगा। हम सही सोच पाएंगे, हम लोग सही काम कर पाएंगे, हम लोग सही चीज़ ले पाएंगे। लेकिन अगर एक गुस्सा है तो गुस्से में देखिए कईयों ने कई चीज़ों को खो दिया, गुस्से में कई अच्छे अच्छे रिलेशंस तोड़ दिए, गुस्से में कई अच्छे अच्छे डील्स को उन्होंने छोड़ दिया। गुस्सा आया बोला हम नहीं लेंगे, गुस्सा आ गया बोल दिया मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, गुस्सा आ गया बोल दिया मैं अपने पत्नी के पास नहीं जाऊंगा, गुस्सा आ गया बोल दिया मैं अपने पिता का वो प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, गुस्सा आ गया कह दिया कि हम नहीं करेंगे। हमको ये सुनने में थोड़ा देखिए हमको थोड़ा जोक जैसा लगता है, हमको हंसी आता है, लेकिन ऐसे गुस्से में कई लोग अलग हो गए। ऐसे गुस्से के कारण कई लोग देखिए अपने चीज़ों से वो अलग हो गए। कारण क्या है? वो गुस्से ने उनको अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हमसे कहता है हमको उनके ऊपर विश्वास करना है, हमको उनको जगह देना है, वो शांति के परमेश्वर को हमारे पास आने देना है। वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है उसकी हमको ज़रूरत है। वो हमारे पास आएगा, वो हमसे चलेगा, हमको चलाएगा, तो देखिए अद्भुत कार्य होंगे। तो क्यों ना हम लोग उस शांति का परमेश्वर जो गड़बड़ी नहीं आने देता, जो गुस्सा नहीं आने देता, जो गुस्से से हमको दूर रखता है, वैसे परमेश्वर को हम पुकारे, वैसे परमेश्वर के साथ हम चले, वैसे परमेश्वर को हम बार बार याद करें। हम लोग परमेश्वर को जो हमारी चंगाई देता है यहोवा राफा करके हम याद करते हैं, हमको देखिए संभालता है यहोवा यीरे सब कुछ देता है, हम उनको याद करते हैं। उसी तरह वही परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है आज के दिन उनको याद करें, क्योंकि ये झगड़े हमारे देश से बाहर जाए, ये झगड़े हमारे घर से बाहर जाए, ये झगड़े जो हमारे इस जगत में हो रहे हैं उस सब चीज़ों को दूर करें। क्योंकि इस आखिरी दिनों में जो हम हैं वहाँ पे झगड़े बहुत हो रहे हैं, वहाँ पे गुस्सा बहुत हो रहा है, वहाँ पे क्रोध बहुत हो रहा है। उस सब चीज़ को हमको हटाना है। और वो कब हटेगा? जब शांति का परमेश्वर हमारे पैरों तले वो शैतान को कुचलेगा। वो हमारे पैरों तले और शांति हमको देकर उस शैतान को जो हमारे अंदर गुस्सा ला रहा है उसको कुचल देगा और वो स्वतंत्र हमको करेगा। तो देखिए हमारे अंदर क्या होगा? वो शक्ति आएगी, वो शांति आएगी, वैसा हमको परमेश्वर करेगा। उसी तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर देखिए अपनी शांति, यीशु मसीह अपनी शांति हमें दिया जाता है। और शांति सांसारिक शांति नहीं जो आकर चले जाती है, या वो दिखने वाली शांति नहीं, और अंदर बाहर से एक समान रहने वाली शांति है। और परमेश्वर कहता है हमारा हृदय ना घबराए, हमारा मन ना व्याकुल हो, हमारा मन ना घबराए ना डरे करके कहता है। क्यों हमारा मन डरता है? देखिए कारण क्या है? क्या पिएंगे, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे करके कई लोग घबराते हैं। आज के दिन उतना ही नहीं, उससे भी आगे और भी डरते हैं कि कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे। क्योंकि घूमने के लिए देखिए कईयों को गाड़ी में जाना है या ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, वो भी डर है। क्योंकि कब क्या ट्रेन कब कैसे मिलता है, कब टाइम पे आता है, कितना गर्दी रहता है किसी को पता नहीं, या कब उनको ओला मिलता है नहीं मिलता है नहीं पता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। और कईयों को रहने का किराया बढ़ गया है तो उसका भी कई टेंशन होता है। ये सब चीज़ें क्या है? मन को घबराती है। लेकिन परमेश्वर आज के दिन कहता है वो शांति का परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमको बचाएगा, क्योंकि वो अपनी शांति देता है। ये शांति केवल देखिए शांति रहकर दूसरा काम नहीं करती है, क्या ऐसा लगता है हमको, लेकिन ये शांति हमको इसलिए परमेश्वर दे रहे क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग घबराते रहेंगे तो देखिए परमेश्वर को हमारा वो डर को पहले निकालना पड़ेगा। परमेश्वर वो काम को छोड़ेगा, ये डर को पहला निकालेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर डर है ही नहीं, अगर हम लोग उनके शांति को लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं या उनके शांति के द्वारा हम विश्राम कर रहे हैं और शांति के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हमारा काम करते जाएगा, वो हमारा काम बिगड़ा हुआ काम सब बनाते जाएगा। लेकिन
कईयों को देखिए घबराहट आ गई है, और घबराहट आकर और डर आकर उसमें ही व्याकुल होकर देखिए जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है उसको नहीं करने दे। जो परमेश्वर कर रहा है और परमेश्वर ने देखिए उन्होंने हमारे लिए प्रॉमिस किया है तो ज़रूर करेगा, और वो नहीं करता तो देखिए ये सूरज चांद ये भूमि सब देखिए सही समय पे आते जाते नहीं रहती। अगर हमको विश्वास करना है, सुबह उठते हम देख रहेंगे कि अगर सूरज उगा है मतलब परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर ने उनको काम दिया है और वो कर रहे हैं, सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। मतलब हमारा जॉब का क्या ब्रदर सोचिए मत, हमारे स्कूल का क्या सिस्टर सोचिए मत, हमारा फैमिली का क्या ब्रदर करके मत सोचिए, सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। अगर परमेश्वर भूमि को ही इतना बड़े आसमान को ही इतने बड़े सूरज को ही आज्ञा दे सकता है तो आपके वो छोटे काम को क्यों नहीं आज्ञा देगा, या आपके छोटे से वो स्टडीज को क्यों वो आज्ञा नहीं देगा। सबको उन्होंने आज्ञा दिया है कि वो हमारे अच्छाई के लिए बदल जाए, हमारे अच्छाई के लिए वो चेंज हो जाए। लेकिन हम लोग के अंदर का डर क्या करता है कि परमेश्वर को हमारे काम से रोकता है। कभी कभी हमारा विश्वास ही हमारे कामों को रोक देता है, हम लोग वो डर के कारण वो विश्वास दूर कर लेते हैं और हमारा काम नहीं होता। लेकिन आज के दिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है बड़े, आप बड़े हो छोटे हो सब लोग आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर आपके लिए सही चीजें तैयार किया, और परमेश्वर पहला चाहता है कि आप वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है उस शांति को हासिल करें। तो वो शांति सारी चीजों को बदल देगा और तुम्हारे अच्छाई के लिए बदल देगा। उसी तरह एशिया अध्याय 57 वचन 19 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर देखिए जो दूर है वो निकट है, सभी को परमेश्वर शांति देना चाहता है, वो पूरी शांति देना चाहता है। आप बोलेंगे ये पूरी शांति क्या है ब्रदर, ये पूरी हमने खाया, पूरी बाजी हमने खाया, लेकिन ये पूरी शांति क्या है आप सोचते रहेंगे। कईयों को हम देखते हैं फैमिलीज में झगड़े होते हैं, वो आसपास वाले आके उनको समझा देते हैं यार ठीक रहो, ऐसा ये अच्छा नहीं, झगड़ा करना अच्छा नहीं है, तुम्हारा भाई है या तुम्हारी बहन है या तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी वाइफ है, इनके बीच में क्यों झगड़ा कर रहे हो, अपने माता पिता से क्यों लड़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें समझा के चले जाते हैं। लेकिन एक घंटे बाद फिर देखते हैं उनके बीच में वही वातावरण दिखता है, वही झगड़े फिर करते हैं, फिर से वो झगड़े होते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसी शांति नहीं मैं दूंगा तुम्हें, पूरी शांति। वो एक दिन की नहीं रहेगी, वो सालों साल तक वो शांति बनी रहेगी। जो हम देखते हैं एक बार लगा दिया चिपका दिया तो चिपक गया, वैसा परमेश्वर देखिए हमको जोड़ देगा, फैमिलीज को जोड़ देगा, ऐसी शांति से तुमको तृप्त करेगा कि तुम क्या होगे, कि हम लोग क्या होंगे कि आसपास के झगड़ों से हम दूर हो जाएंगे। हम लोग क्या होंगे कि हमारे अंदर वो प्रेम इतना बढ़ जाएगा, देखिए वो गुस्से के लिए जगह ही नहीं रहेगा, वो गुस्सा हमारे पास आएगा ही नहीं। वही तो परमेश्वर हमसे वादा करता है, वही तो परमेश्वर जो दूसरे लोग नहीं करते और परमेश्वर कर सकता है करके हम जानते हैं। हमको देखिए कब ये परिस्थिति आती है तब समझ में आता है कि परमेश्वर की हमको ज़रूरत है। कई बार हम लोग को कुछ बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एक दवाई ले लेते हैं या इंजेक्शन ले लेते हैं, ठीक हो गए तो हम देखिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम लोग देखिए अगर पैसे की ज़रूरत आ गई किसी बड़े व्यापारी के पास या किसी के पास जाके या बड़ों के पास जाके पैसे ले लेते हैं, फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति आने से पहले हमको याद करना है कि परमेश्वर की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसी बीमारी आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अभी हमसे होगा नहीं, परमेश्वर ही कुछ कर सकता है, तब परमेश्वर याद आता है। तो वो परिस्थिति में जाने तक, उतने दूर जाने तक परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, दूर हो या निकट हो मैं पूरी रीति से तुमको चंगा करूंगा, पूरी रीति से मैं तुमको शांति दूंगा। मतलब परमेश्वर और शांति देने वाला है, लेकिन हम लोग उसको याद करें, लेकिन हम लोग उनको जाने, हम लोग उनको पुकारे कि वो शांति का राजा है, वो शांति का परमेश्वर है और उसकी हमको ज़रूरत है। वो हमारे साथ रहना हमको ज़रूरत है, वो हमारे साथ चलना हमको ज़रूरत है, क्योंकि वो शांति पूरी शांति है, हमेशा हमेशा की शांति। वो हमेशा हमेशा ऐसा हमको तृप्त करेगा, ऐसा हमको शांति देगा, ऐसा हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। भले ही हो सकता है कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ भी संकट हो, पैसे का प्रॉब्लम है या वो बीमारी का प्रॉब्लम है, वो फैमिली का प्रॉब्लम है, कुछ भी झगड़े हैं, लेकिन परमेश्वर सब चीज़ों में अपना शांति भेज सकता है। भले ही वो ऐसी चीज़ें हैं जो सुन नहीं रहे, ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर उनको
उनको भी वो शांति देगा, वो बदलावट उनमें आएगा, उसमें वो चेंजेस परमेश्वर लाएगा। कभी जब हम लोग उस शांति के परमेश्वर को हमारे अंदर रखेंगे, उस शांति के परमेश्वर को हम लोग पहनेंगे और उनके साथ हम चलेंगे, उनको पहला स्थान देंगे, उस शांति के परमेश्वर को हम हमेशा याद करेंगे, उस शांति के परमेश्वर को हम लोग हमेशा स्तुति करेंगे, उस शांति के परमेश्वर को जब हम लोग आराधना करेंगे तो क्या होगा प्रिय परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियों, ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या होगा? परमेश्वर बदल देगा, सब चीज़ों को आपके हाथ में दे देगा। परमेश्वर सारी चीज़ों पे आपको अधिकार देगा, परमेश्वर सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपेगा, परमेश्वर और बड़े बड़े काम आपसे कराएगा। कब? जब इस शांति का परमेश्वर आएगा और आपके बीच में उस शांति का वातावरण होगा तभी। उसी तरह अगर हम लोग एशिया का लिखा हुआ किताब अध्याय 9 वचन 6 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? उसका नाम शांति का राजकुमार। इस लोक में हम देखते हैं संसार में बड़े बड़े नाम होते हैं, कई कई नाम होते हैं, या अच्छे अच्छे नाम होते हैं, या यूनिक नाम होते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम अगर हम लोग सुनेंगे तो देखिए हमारे अंदर विश्वास बढ़ते जाएगा, हमारे अंदर एक बदलाव आते रहेगा, क्योंकि वो नामों में शक्ति है। सब नामों में ऊंचा नाम है। कितने भी नाम रहने दीजिए, कितने भी बड़े बड़े नाम रहने दीजिए, कितने भी छोटे छोटे नाम रहने दीजिए, अगर हम लोग चाइनीज लोगों का नाम सुनेंगे तो एकदम छोटा नाम होता है। हाँ, उनका नाम ऐसा अगर हम लोग सुनेंगे तो वो बहुत हमको हंसी जैसा लगता है, उतने छोटे छोटे नाम भी होते हैं, लेकिन सब नामों से बड़ा नाम परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा नाम दिया है, परमेश्वर ने ऐसा नामों से बढ़कर नाम हमको दिया है, वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार करके भी देखिए उनका नाम हमको दिखा रहा है, उनका नाम शांति का परमेश्वर है करके भी हमको बता रहा है। हम चाइनीज नाम जैसा सुनेंगे तो मियाओ करके एक नाम है, हे करके एक नाम है, अलग अलग नाम हम देखते हैं, बो करके भी एक नाम है। हम लोग जो अगर हम लोग बिल्ली जो साउंड करते हैं वो भी उन लोगों ने नाम रखा है, जो कुत्ता साउंड करता है वो भी उन्होंने नाम रखा है। अपने लिए तो वो सारी चीज़ें ऐसे है, लेकिन उनके लिए देखिए वो नाम है, लेकिन वो सब नामों से बढ़कर नाम यीशु नाम है। वो नाम में चंगाई है प्रिय भाइयों, वो नाम में हमको रिहाई है, वो नाम में हमको सामर्थ्य है, वो नाम में हमको देखिए चंगाई है, वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग उस नाम को हम लोग याद करें, क्योंकि परमेश्वर ने देखिए शांति का राजकुमार करके हमको वो उनके नाम को रिवील कर रहे, हमको बता रहे। तो वो शांति का राजकुमार क्या करेगा? हमको शांति देगा। और शांति का राजकुमार देखिए, वो आंधी आई, वो तूफान आया, उसके बीच में भी शांति परमेश्वर ने बोला। उनके बातों में शांति है, क्योंकि उनके नाम में शांति है, तो देखिए उनके काम में भी शांति होगा। जिसका नाम जैसा देश वैसा भेष एक एक लोग बदल देते हैं, तो वो उनके जैसा नहीं, परमेश्वर के नाम में शांति है। परमेश्वर बोला तो वहाँ पे शांति आ गए। अगर झगड़ों के बीच में यीशु मसीह आ गए तो वहाँ पे शांति आ गई, गुस्सा वहाँ से बाहर चला गया। जैसे 12 चेले डर रहे थे और 12 में से एक नहीं था, तो 11 चेले जो डर रहे थे और उनके साथ जितने लोग थे सब लोग डर में थे कि अभी क्या होगा। इस समय यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, हमारा क्या होगा। जब वो डर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में आया, क्या बोला कि शांति तुम्हारे साथ बनी रहे, शांति तुम्हारे साथ बने रहे। तो वही शांति परमेश्वर हमको देता है। जैसे वो उनके बीच में आया, उनके बीच में से देखिए डर दूर हो गया, उनके बीच में से जो सोच रहे थे अभी हमारा क्या होगा, उनके बीच में से वो सारा डर निकल गया। तो वही परमेश्वर जब हमारे बीच में आएगा, वही परमेश्वर आपके बीच में आएगा, आपके फैमिली के बीच में आएगा, आपके रहने वाले स्थान के बीच में आएगा, आपके जॉब के बीच में आएगा, आपके व्यापार के बीच में आएगा, तो देखिए डर वहां से चला जाएगा और वो परमेश्वर आने वाला है। उनका वचन को हमने जगह दिया, मतलब वो परमेश्वर को हमने जगह दिया। वचन हम सुन रहे हैं तो परमेश्वर को हम लोग देखिए पुकार रहे हैं और वो परमेश्वर आएगा। एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 1 थिस्सलुनीका अध्याय 5 वचन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। परमेश्वर क्या चाहता है?
परमेश्वर हमको पूरी रीति से पवित्र करना चाहते हो। शांति का परमेश्वर हमको पूरी रीति से पवित्र करेगा करके वचन कह रहा है। पूरी रीति में हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? आत्मा और प्राण और देह सबको वो निर्दोष ठहराएगा, मतलब पूरी तरह धोएगा। और थोड़े दिन के लिए नहीं, पूरे रीति से हमको धोएगा, हमेशा हमेशा के लिए हमको इतना क्लीन करेगा कि जब यीशु मसीह फिर आएंगे तो हम लोग पवित्र नजर आएंगे। हो सकता है भले हमने बहुत बार हमने गुस्सा किया था, बिना कारण हमने गुस्सा किया था, बहुत बार हमने गुस्से में आकर बहुत कई बार किसी को कह दिया होगा, या बहुत बार गुस्से में आकर बहुत कुछ कर दिया होगा। लेकिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर का वचन आज के दिन आपको शांति का ये सुसमाचार दे रहा है कि आप में वो शांति बने रहे, आप में गुस्सा फिर से ना आए, आप फिर से और जैसे आप पुराने व्यक्ति थे वैसे आप नहीं रहे। आज के दिन से आप में बदलाव आएगा। आज के दिन से आप एक चेंजेस आप में आए करके आप प्रार्थना करें। आज के दिन से बदलाव आए करके वचन को बार बार सुनिए। आखिरी तक आपने सुना होगा, फिर सुनिए, देखिए आपको परमेश्वर नए चीज़ों को बताएगा। आपने एक बार सुना, वो नहीं पता चला होगा, दूसरी बार फिर सुनिए, परमेश्वर वो बदलाव लाएगा, परमेश्वर वो चेंजेस लाएगा। हमारा ये नंबर जो आपको नीचे दिख रहा है, या आपको ये आप जहाँ पे भी आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, फिर सुनने के लिए हमारे नंबर से हमको कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, हमसे बातें कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे, यही हम चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ बना रहे, यही हम चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमेशा बना रहेगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा और शांति का राजकुमार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अगर आप विश्वास करते हो शांति का राजकुमार आपको शांति दे सकता है, आप विश्वास करके हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अद्भुत करेगा। आपके घर में झगड़े हैं, कहाँ पे भी झगड़े हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी संकट है, बीमारियां है, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते राजा, आज के दिन आपने ये अच्छा आज का ये संदेश के द्वारा हमसे आपने बातें किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप ही छूइए अनेकों को परमेश्वर, अनेक प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, अनेक चीज़ों को परमेश्वर जो हम लोग अनेक सालों से हम लोग नहीं दूर हो पा रहे थे, लेकिन आप परमेश्वर हमारे लिए अच्छा कार्य करने जा रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप ही हमारी सहायता कीजिए, आप ही हमारे साथ चलिए, आप ही हमको परमेश्वर और ऊंचे स्थान पे ले जाइए। आपकी शांति की हमको ज़रूरत है राजा। जितने फैमिलीज में झगड़े हैं और झगड़ों को आप दूर करने जा रहे हो, आपकी शांति को दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद राजा। जितने भाइयों के बीच में, दोस्तों के बीच में, जितने घरों के बीच में, परमेश्वर बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में जितने झगड़े हैं सबको आप दूर कीजिए, आपके प्रेम से उनको भर दीजिए, आपके शांति से उनको भर दीजिए। प्रार्थना करते राजा, जितने बीमार हैं उनको छुइए, चंगाई दीजिए राजा। जितनों की शादियां नहीं हुई, उम्र बीत रहे, सही समय पे उनकी शादी हो परमेश्वर। इसी महीने में अनेक परमेश्वर अच्छे कार्य हो सके परमेश्वर। आप ही उनको परमेश्वर गुड न्यूज़ दीजिए परमेश्वर, और शादी का वातावरण उनके घर तक आए परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने के परमेश्वर शादियां हो गए लेकिन झगड़े हैं, बच्चे नहीं हो रहे, उनको भी परमेश्वर आप जोड़िए, बच्चे उनको दीजिए परमेश्वर। आप ही अनुग्रह कीजिए। जितनों को परमेश्वर अच्छा जॉब नहीं, अच्छा जॉब दीजिए। जितनों को परमेश्वर अच्छे घर नहीं, अच्छा घर उनको दीजिए परमेश्वर, बड़े घर उनको दीजिए राजा। जितने परमेश्वर दुखित है परमेश्वर, डर में है, सारे डर को दूर कर आपके समाधान को दीजिए परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा अनेक लोग आपके करीब आए परमेश्वर, पाप से दूर रहे परमेश्वर, पाप पे विजय वो प्राप्त करे, पाप से परमेश्वर हारे नहीं, वो पाप पे जीत प्राप्त कर पाप से ऊंचा जाकर परमेश्वर पवित्र जीवन जी सके, ऐसा हम सबको बनाइए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।